हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोगों को। अकाउंटेंसी गुरु पे स्वागत है। जो आप लोगों का आज हम लेकर आए हैं कि बीकॉम टीडीयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम गोरखपुर में देने के लिए कौन कौन से सिलेबस में है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। उनको तो पता है कि ये सिलेबस है हमारे एग्ज़ामिनेशन में, बट कौन कौन से उसमें चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का किससे आता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। वैसे आप लोगों के पास टाइम कम है, जिसके वजह से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसमें जो भी आता है कॉमर्स से ही रिलेटेड वीडियो आता है। और उसके बाद इसमें जो कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कास्ट इसमें पढ़ाया भी जाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पर लेकर आते हैं। जो सबसे पहले हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का आता है और क्या प्रोसीजर है इसका एग्ज़ाम देने का, आप लोगों को ये डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, लिखा है कॉमर्स। कॉमर्स में आप लोग जो कॉमर्स से जो स्टूडेंट हैं और नॉन कॉमर्स हैं उनके लिए तो फुल्ली न्यू हो गया। जो कॉमर्स ऑलरेडी पढ़े हैं उनके लिए सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अकाउंटेंसी एक पेपर होता है। अकाउंटेंसी से बच्चों आप लोगों का आएगा 10 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन, पहले तो ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी टोटल आप लोगों का कितने नंबर का होगा भाई, टोटल आप लोगों का हो जाएगा 200 नंबर का। अभी तक जो भी होता था 150 क्वेश्चन आता था, बट इस बार कितना आने लगा है, 150 क्वेश्चन आते थे, अब इस बार ये 100 क्वेश्चन आ रहा है। जो टोटल कितने राउंड ओवरऑल रहेगा 200 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इस बार पिछले बार भी, इस बार माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसमें क्या है, आप लोगों का 10 क्वेश्चन हम बताते हैं किससे कितने नंबर का आएगा। अकाउंटेंसी से आप लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा। अब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी 10 क्वेश्चन हो गया। और इकोनॉमिक्स से आप लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा, जो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, बट आप लोगों का मेनली प्रीफर करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से 10 क्वेश्चन आएगा। मैनेजमेंट एंड बिजनेस से 10 क्वेश्चन आएगा। इंडस्ट्रियल जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट से आप लोगों का टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। कॉमर्स से क्या आएगा, टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। जो इसके लिए कॉमर्स पढ़ा होगा कहीं ना कहीं उसको प्लस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एक बेनिफिट तो मिलना चाहिए कॉमर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉमर्स पढ़ने का एक बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। 50 क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, इतने हम लोगों को पढ़ना है। तो इंग्लिश कितने मार्क्स का आता है, इंग्लिश में आता है आप लोगों का जनरल इंग्लिश आता है। जनरल इंग्लिश जो 10 मार्क्स का आता है, और जनरल हिंदी होता है, ये भी 10 मार्क्स का आता है। जीके एंड करंट अफेयर आता है 15 मार्क्स का। मैथ जो आता है 15 मार्क्स का, जिसे मेंटल टेस्ट भी बोल देते हैं लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथ जो है इसमें 2 टर्म्स हैं, एक रीजनिंग है और दूसरा जनरल मैथ है। तो दोनों से आता है, जनरल मैथ से भी आता है, रीजनिंग से, दोनों से आता है। ठीक है, तो इतने अगर आप लोग देखते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और ईच क्वेश्चन कितने का है, ईच क्वेश्चन आप लोगों का 2 है, यानी 200 का है। ठीक है, 200 का है। तो इसमें क्या है, ये आप लोगों को पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सा पढ़ना है। देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, और इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस से कॉमर्स के लिए नया है, तो जो हाई स्कूल तक आप लोग पढ़े हो ना बेटा, उसी से पूछेगा, एकदम आसान पूछता है। और उसके बाद करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर आप लोगों को पिछले 6 महीना से साल भर के पीछे का आप लोगों को पढ़ना है, 6-7 महीने का। उसके बाद इंग्लिश में इतने टॉपिक आप लोगों को जीके में पढ़ना है और करंट अफेयर प्लस देखना है। तो इसके बाद अब जनरल इंग्लिश पे आते हैं। नाउन प्रोनाउन, क्या आ गया, नाउन प्रोनाउन पढ़ना है, लिंकिंग वर्ब पढ़ना है, और एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है,
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ना है, स्पेलिंग रूल्स पढ़ना है। ठीक है, इतने सब आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, इतने टॉपिक। और बेटा देखो जितने टॉपिक इसमें दिया है बहुत डीप में जाके नहीं देखना है, बहुत डीप में नहीं, हर एक चीज़ जानना है और इसका मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकें। तो इसी तरह आप लोगों को तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत जल्दी से तैयारी हो जाएगा। टॉपिक तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन हम गारंटी लेंगे अगर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत जल्दी ही जो भी आप लोगों का एग्जामिनेशन का टाइम है, हर एक चीज़ क्या है आप लोग इससे परिचित हैं, उस चीज़ को बस थोड़ा सा आप लोगों को बूस्ट करना है ताकि दिमाग में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद मैथ पे बात आती है भाई, मैथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक रीजनिंग में डिवाइड कर दिए और दूसरा जनरल मैथ में डिवाइड किए हैं, जनरल मैथ में डिवाइड किए हैं। तो ये बताइए रीजनिंग में क्या क्या आएगा, हम लोग ये देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, रैंकिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा, क्लासिफिकेशन, सीटिंग आएगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, इतना ये सब हमें रीजनिंग में इतनी टॉपिक देखना है। ठीक है, और उसके बाद जनरल मैथ में आ जाओगे तुम लोग, तो जनरल मैथ में नंबर सिस्टम, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा। तो इतने आप लोगों के मैथ में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद कॉमर्स में आते हैं तो मेनली आप लोगों को देखो कॉमर्स में है बेटा, इसमें 50 मार्क्स आएगा और इन सबों से जो भी है। और हिंदी आप लोग एक देख लीजिएगा, हिंदी जो है आप लोगों का, जैसे इसमें ग्रामर ज़्यादा देखिएगा, ग्रामर पोर्शन हिंदी का देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी से आप लोगों का 15 कितने मार्क्स का, हिंदी से 10 मार्क्स का है, ग्रामर इसका देख लीजिएगा हिंदी का। तो इसमें क्या है आप लोगों को, जैसे फिर बोल रहे हैं कि इससे घबराइए मत, में है हर एक चीज़ पढ़े हुए हैं, उसको टाइम देने में फिर अच्छा लगेगा पढ़ने में और काफ़ी कम समय में आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो ऐसा कोई चीज़ बताइए इसमें कुछ नहीं पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं। तो फिर ध्यान से देखिए, अभी लास्ट में बताएंगे कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में सबसे पहले ये आप लोगों का 11th का जो पहले से 3-4 चैप्टर तक जो हम लोगों का थ्योरी, उसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, बहुत कायदे से पढ़ना है ना। तो उसके बाद जितनी जैसे कॉन्सेप्ट हो गया, एएस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंट हो गया, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, हर एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, जर्नल लेजर, उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल आप लोग देख लेंगे, फाइनल अकाउंट देख लेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर डिवेंचर, और पार्टनरशिप में पूरे आएगा, प्रिलिमिनरी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, सब इसमें आएगा पार्टनरशिप में, ऑल पार्टनरशिप। तो इसमें बेटा तुम लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक देखकर। इसमें है क्या आप लोगों को बता देते हैं, इसमें हर एक चीज़ सब थ्योरी पूछेगा। न्यूमेरिकल तो किसी को नहीं पढ़ना है, जिसको आता है न्यूमेरिकल वो भी ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी ठीक है, आप लोगों को न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं देखना है। इसीलिए आप लोग घबराएं ना और इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा आप लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टर में न्यूमेरिकल वो दे सकते हैं, न्यूमेरिकल वो देख सकते हैं जो रेशियो वाला था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टर, सरेंडर, सेक्रीफाइस, अक्वायर, ऑफिस शेयर, इस टाइप का आप लोग देख लीजिएगा न्यूमेरिकल, छोटे छोटे जो सीबीएसई बोर्ड में लेकर एडमिशन से 1 से लेकर 20-25 तक क्वेश्चन दिया होगा, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग थ्योरी पार्ट पे आते हैं। थ्योरी पार्ट में प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छे से देखना है। कैपिटल एंड मार्केट देखना है अच्छे से, फॉरेन ट्रेड देखना है, बिजनेस फाइनेंस देखना है, ऑडिट देखना है, इंश्योरेंस देखना है। ऑडिट जो है आप लोगों के लिए नए हैं, ऑडिट क्या होता है ये देख लीजिएगा, ऑडिट का मेरिट, डीमेरिट, ठीक है, और क्यों ऑडिट किया जाता है, इंटरनल चेक क्या है और एक्सटर्नल चेक क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग हर एक चीज़ जान रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल चेक ऑडिट क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इंश्योरेंस देख लीजिएगा, ऑफिस मैनेजमेंट देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड मिल जाएगा, डेटा देख लीजिए, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मेरिट, डिमेरिट, मीनिंग। तो यहाँ पे ओवरऑल इतना हमने एक, जैसे अकाउंट में कॉमर्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएगा, तो इतने में से हम क्या पढ़ें, तो यानी राउंड फिगर आप लोगों को निकाल दिए कि इतने आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इतने आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का, अगर मान लीजिए इसमें से आप लोगों का 40 क्वेश्चन सही हो गया तो 40 आप लोगों का प्लस में जाएगा, 40 क्वेश्चन इससे राइट हो गया। और उसके बाद जीके जीएस आप लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए इस पोर्शन से हिंदी से मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही हो गया,
जीके से मान लीजिए आपका जीके कितने, जीके एंड जीएस कितने का दे रहा है, इसका मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैथ से आप लोग मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपका सही हो गया, मैथ से मिनिमम 5% मान लीजिए सही हो गया, 15 में से 5 क्वेश्चन सही हो गया। और इसके बाद इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश में आप लोगों का मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही हो गया, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन यानी टोटल, चलिए देखिए हम क्या क्या लिखे हैं भाई, 40, 50 में 40, 5 मैथ में सही हो गया, 10 इसमें सही हो गया, 5 5, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से इसको बताते हैं, आप लोगों का देखो स्ट्रैटेजी क्या है तैयार करने का। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स है और उसके बाद एकदम पूरा फुल्ली दिमाग लगा दिया कि हमें मैथ नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आप लोगों को इसका स्ट्रैटेजी बता दे रहे हैं कैसे क्या तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं है, बस देखिए अगर डीडीयू में आप लोगों को एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप लोगों को निकालना है, आप लोगों का क्वेश्चन 60, 65, चलिए 62 से लेकर 65 तक अगर क्वेश्चन आप लोगों का 100 में से सही हो गया तो आप लोग क्रैक कर देंगे। अगर चलिए राउंड आप लोग मैक्सिमम मान के चलिए 65 से लेके 67, 65 से लेकर 67 तक आ जाता है, मिनिमम इतना और मैक्सिमम आप लोगों का इतना आ जाए तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, मान लीजिए 65 ही पाना है, 65 पर भी एडमिशन हो जाएगा आप लोगों का। तो इसको तैयार क्या करना है, थोड़ी सी देखकर मैथ वगैरह देखकर हमें घबराने का नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोगों को करना है, ठीक है, वैसे ही तैयार करिए। जो तैयार कर लिया मैथ वगैरह बहुत अच्छा है उसके लिए, और जो नहीं तैयार किया रिसेंटली आज से तैयारी करना चालू कर रहा है उसके लिए भी हम गारंटी ले रहे हैं हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम पे चलेगा तो, ठीक है। क्योंकि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, कम समय में अच्छे नंबर पा लें और ताकि एडमिशन हो जाए। क्योंकि इसमें कम नंबर ज़्यादा नंबर पाना कुछ मायने नहीं होता है, बट जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो अच्छा नंबर आएगा ही, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे उसको तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि तैयारी का स्ट्रैटेजी आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो हम इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इससे कितना आएगा। तो हम इसको इरेज करेंगे एक साइड में, चलिए देखिए मान लीजिए कॉमर्स में आप 40 नंबर सही कर दिए, 40 क्वेश्चन सही हुआ आपका। और दूसरे पे आते हैं इंग्लिश तो आप लोगों का अच्छा ही होगा। इंग्लिश में 10 में से मान लीजिए 8 क्वेश्चन सही हो गया, 8 क्वेश्चन सही हो गया, 10 में से 8। हिंदी में मान लीजिए आपका 5 क्वेश्चन सही हुआ, 5 नहीं 7 लेकर चलिए, हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, ग्रामर। और जीके एंड जीएस में चलिए आप लोगों का जीके में मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही हुआ, 15 में से 10 क्वेश्चन। मैथ में मान लो आप 7 क्वेश्चन सही हुआ। तो आप लोग ये देख लीजिए मैथ में आप लोगों का इतना 7 क्वेश्चन, तो ये बताइए 40 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7 72 हो गया। कितना हो गया? 72। चलो 72 तुमको कितना पाना है बेटा? तुमको कितना नंबर पाना है? हम बोले एडमिशन के लिए 65 क्वेश्चन तुम्हें सही करना है। कितना क्वेश्चन सही करना है? 65 सही करना है। सही 65, तुक्का नहीं मारने का, ठीक है। तुक्का तो मारो वो लास्ट में, हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि माइनस मार्किंग ने 100 का 100 अटेम्प्ट करके आओ, बट 65 तुम लोगों का सही होना चाहिए नहीं हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक्सेस नंबर कितना हो गया? 65। 7 क्वेश्चन तुम्हारा एक्सेस हो गया, एक्सेस 7 क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम किस चीज़ से डर रहे हो? एक ओवर कॉन्फिडेंस जो लो हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हो, हम नहीं समझ रहे तुम किस चीज़ से डर रहे हो। मैथ से डर रहे हो? मैथ को हटा दो मेरे दोस्त, मैथ को हटा दो। अभी भी तो तुम कितना पाए?
मैथ को हटा दो, 65 फिर भी तो आ गया। तुम मैथ पढ़वे मत करो, अगर जिसको डाउट है मैथ पढ़वे मत करो। इतना अगर कॉन्फिडेंस वो आप लोगों का नहीं है कि नहीं तैयार हो पाएगा, मैथ मत पढ़ो। अगर मैथ का तुम क्वेश्चन नहीं करते हो और सब एक एवरेज लेकर चलते हो, तभी तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप लोग लो मत करिए, ठीक है। इसको आप लोग तैयार करिए, एक एक लोगों का तैयार होगा। आज से हम गारंटी लेते हैं, अगर आप लोग बैठ गए पढ़ने के लिए तो एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। अरे कौन है, हेलो, 1 मिनट 1 मिनट। इतने दिन के बाद वीडियो बनाते हैं फिर भी उसी में भी फ़ोन। चलो ध्यान दो। अब इसमें होता क्या है बेटा, आप लोगों को बता दें, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस हाई करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। मैथ छोड़ दो मेरे दोस्त, मैथ की ज़रूरत ही नहीं है देखने का, तब भी तुम्हारा निकल जाएगा। तो एक एक पॉइंट तुम लोग क्या करो, इससे देख लो, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और नहीं भी हैं और किसी भी काम के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो, हमसे तुम लोग संपर्क कर सकते हो। जो अपना नंबर आप लोगों को दे देते हैं 8808573025, ठीक है बेटा। और ज़रा एक काम करना, जिस चैनल पे आए हो देख रहे हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दो यार, क्योंकि ऐसा वीडियो तुम पूरे यूट्यूब पर खंगाल डालो फिर भी ऐसे डीप में वीडियो तुमको कोई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करो, थोड़ा सा प्रमोट कर दो यार, ठीक है। और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें सारे लोग। और सारे मोबाइल से, जितने एंड्रॉयड मोबाइल हैं सारे मोबाइल से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो हर एक पॉइंट आप लोगों को बताने के लिए हम बता दिए, एक स्ट्रैटेजी भी बता दिए कैसे आप लोगों को तैयार करना है। अरे यार 40 तो सही हो सकता है, इंग्लिश में 8 सही हो सकता है, बचपन से क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ते चले आओ। हिंदी में चलो 7 सही हो जाएगा, और जीके में 10 सही हो जाएगा। मैथ्स छोड़ दो, तभी तो हो गया एडमिशन, क्यों डीमोटिवेट हो रहा है। अगर इतना भी करने के बाद अगर नहीं करते हो तो एक तुम्हारा वो बहाना है, क्या है, बहाना है कि हमारा एडमिशन ना हो। तो देखो, अगर उसी जगह तुम्हारे दोस्त का एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो बहुत खलेगा। इसीलिए आज ही से पढ़ना क्या कर दो, चालू कर दो, ठीक है बेटा। ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नए आए हो तो, ठीक है। गुड बाय, ओके।